गुड इवनिंग पीपल, बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। चलिए तो हम और आप शुरू करते हैं सफर को। राधे राधे जतिन भाई। आज मैम की इंग्लिश की क्लास नहीं हुई 11:30 वाली। अच्छा जी, आज मैम भी कुछ हालत डाउन लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। असल में कल क्या हुआ ना यार, कल वो बाहर जाना हो गया कुछ। मुझे ना शादी बारात ना इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। क्यों? मतलब शादी बारात पसंद है लेकिन कोई आउट ऑफ सिटी फंक्शन में जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। कल क्या हुआ, कल एक फंक्शन में जाना था, वो जाना ज़रूरी था, काफ़ी क्लोज था। हालांकि हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं किसी भी फंक्शन में जाने में, लेकिन अब ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ आप अवॉइड नहीं ही कर सकते। मतलब वो ज़रूरी हो जाता है आपको वहाँ जाना, सोसाइटल नॉर्म्स फॉलो करने के लिए आपको जाना ही पड़ता है। तो वहीं गए थे, तो क्लोज टू वो 3 घंटा ड्राइव है लखनऊ से वहाँ पर। तो 3 घंटा जाना और रात में हम लोग निकले थे लेट, लगभग 9 बजे तक निकले थे। तो 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना, फिर 2 घंटे 3 घंटे वहाँ रुकना। तो वो इतना ख़राब व्यस्त शेड्यूल रहा कि सुबह 7 बजे लखनऊ आए। तो दैट इज़ द रीज़न कि फिर मेरी आज इसीलिए करंट अफेयर्स की भी क्लास आज मेरी नहीं हुई आज मेरी, और हो सकता है इसी वजह से मैडम की भी क्लास ना हुई हो। चलो, बट वो ले लेंगी, अपना कवर अप कर देंगी वो, डोंट वरी, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर देंगे। उसका इसीलिए शायद वो इन्फॉर्म भी ना कर पाई हो। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है जी, हाँ जी कोमल बताइए। ओके जी, मेरी मस्त है यार, अब सही है यार। वो एक बार ना कभी कभी क्या होता है ना, इंसान स्लीप डेफिसिट हो जाता है तो इसलिए हो जाती है। अब मस्त आराम से 4-5 घंटे सो लिए, बेहतरीन एकदम हो गया सब। ठीक है, आओ चलो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने पूरा नॉर्दर्न हिल्स की बात कर ली है, आप अच्छे से समझ चुके हैं। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। KLZ हम इसको बोलते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर हो गया। और एक चीज़ और है, हाँ, और इसके बाद एक चीज़ और आती है। KLZ तो हो गया यहाँ पर, फिर हम लोगों ने एक चीज़ और देखी, एंड दैट इज़ क्या, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर रेंज के बाद जो चीज़ आई है हमारे पास, उसको बोलते हैं हिमालयाज। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे इनर हिमालयाज, माने हिमाद्री की हमने पूरी रेंज देखी कैसे क्या होता है। फिर हमने हिमाचल पे देखा कि हिमाचल को अलग अलग जगह पर क्या बोलते हैं। हिमाचल को ही पीर पंजल माउंटेन्स बोलते हैं। कहाँ पर? पीर पंजल बोलते हैं जम्मू कश्मीर में। इसी तरीके से धौलाधर बोलते हैं, कहाँ पर? धौलाधर हम लोग बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा बोलते हैं हम लोग इसको, और उत्तराखंड में महाभारत रेंज बोलते हैं हम लोग नेपाल में। तो इसी तरीके से सारी हिमाचल देखा, और ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया हमारा लेसर हिमालय, और ये उसके बाद में क्या आ जाएगा, शिवालिक। ये क्या जाता है, ये आउटर हिमालय, शिवालिक, ये पूरा देख लिया। अब देखो ये सब पहाड़ियां होकर के ना फिर ये इधर को मुड़ती हैं। हमने आपको बताया था ये सारी पहाड़ियां ऐसे आकर के ना ये इधर को मुड़ती हैं। तो अब हमको ये देखना होगा कि इधर को मुड़ने के बाद कौन कौन सी हिल्स होती हैं। ठीक, इनको बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स भी इनको बोलते हैं। तो इनके 2 नाम है। हिंदी में इन्हीं हिल्स को हम बोलेंगे ईस्टर्न हिल्स, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे, और अगर हिंदी की बात आएगी तो इन्हीं को हम कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये आ जाता है इसमें। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज, इनको पूर्वांचल हिल्स भी बोलते हैं। और अब देखो कौन कौन सी है। अब जरा एक चीज देखना, देखो दाफला हिल्स हो गया यहाँ पर, मिश्मी हो गया है यहाँ पर हिल्स है। कैसे याद रखेंगे? देखो अरुणाचल प्रदेश में दाफला और मिश्मी आते हैं। माने अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हैं चाइनीज हमेशा आ जाते हैं डिड यू मिस मी करते हुए। तो हम क्या बोलते हैं, अरे दफा हो जाओ भाई, अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा नहीं हमारा है, ये जमीन पूरी हमारी है। तो मिश्मी हिल्स और दाफला हिल्स ये कहां पर आ गई? ये अरुणाचल प्रदेश में हो गई। ठीक है, फिर देखो, फिर हम जानते हैं गारो, मेघालय में गारो। अभी हम एक एक करके पढ़ाएंगे ये सारे। गारो खासी जयंतिया हिल्स होती है, ये मेघालय में होती है। ये ठीक है, ये तो हम लोगों ने कल भी देखा था। फिर ये देखो, ये आ जाती है पटकई बम हिल्स, ये आ जाती है आपकी, इसके नीचे नागा हिल्स यहाँ पर आ गई। फिर आपके यहाँ की मीजो हिल्स आ गई। तो ये सब मिला करके और भी हिल्स आती है, अभी और डिटेल में भी जाएंगे। इन सबको ईस्टर्न बोलते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। तो पहले तो ये देखो गारो खासी जयंतिया, तो आप समझ गए ये मेघालय की होती है गारो खासी जयंतिया। ये आप देख रहे हो बिल्कुल पैरेलल होती है यहाँ पर। अब बीच में देखो जरा जरा से गैप्स होते हैं, तो पूरी हवा जो होती है, एंटायर एयर जो है वो कहाँ से जाएगी यार? देखो इस जगह से जाएगी।
पूरी हवा कहां से जाएगी, इस जगह से जाएगी। तो अब हवा को बहुत कम एरिया से निकलना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है जो वाटर वेपर्स होते हैं जब वो बहुत ही कम एरिया से निकल रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ जाएगी यहां पर, और वाटर वेपर्स की डेंसिटी काफी बढ़ जाएगी क्योंकि वो बहुत क्लोज आ गए। तो अब क्या होगा, वो आपस में जो फोर्स ऑफ कोहेशन होगा उससे वाटर वेपर्स आपस में जुड़ जाएंगे तो वो भारी हो जाएंगे। जो वाटर वेपर भारी हो जाते हैं, कंडेंस होकर के भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। यही कारण है कि मेघालय में इतनी ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो हम लोगों ने देख लिया था, और ये मेघालय जो है ये मालदा फॉल्ट जो है इससे इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू से सेपरेट है। तो मालदा फॉल्ट क्या होता है हमने आपको बताया था, यहां पर आओ जरा, ये देखो, हाँ ये मेघालय हो गया ना। तो ये जो है ना दरार, ये जो पूरी आप ये देखो, ये इंडियन मेन पेनिनसुलर आ जाता है, ये इंडियन पेनिनसुला हो गया, और ये आपका इधर, तो ये जो बीच का एरिया है ना इसको मालदा फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट का मतलब होता है दरार, फॉल्ट का मतलब होता है दरार, तो बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मालदा फॉल्ट। ठीक है, ठीक है, शाबाश। अच्छा अभी देखिएगा, संतोष आपका सवाल है ट्रांस और ग्रेट हिमालय का डिफरेंस क्लियर करने के लिए, वो तो मैंने पहली क्लास में करा था। ट्रांस हिमालय का मतलब हो जाता है, देखो हिमालय के पार 3 पहाड़ियां आती हैं, तीनों पहाड़ियों का एज अ ग्रुप बात करोगे तो ट्रांस हिमालय बोलेंगे। ठीक है, हिमालय में आती हैं सिर्फ अगर सिर्फ हिमालय की बात करूं तो 3 पहाड़ियां आती हैं, ग्रेटर, लेसल और आउट जो शिवालिक हो गई। ठीक है, यानी हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 3 हिमालय की हो गई। ट्रांस हिमालय मतलब इनको पार करके, तो इनको पार करके क्या आया, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, KLZ, ये आती हैं ट्रांस हिमालयन रेंज कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं, यहां तक की बात हमें आ गई है। अब देखो तो गारो खासी जयंती हमने देख लिया, लोकेशन क्या है यहाँ पर, मेघालय में होती है इनकी, ये तो सब खर देख लिया। मालदा फॉल्ट क्या होता है, हम ये भी समझ गए कि मालदा फॉल्ट क्या है। अच्छा एक और चीज है, कार्बी आंगलोंग हिल्स ऑफ असम आर आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, माने गारो खासी जयंतिया का ही ये कुछ हिल्स इनकी जो असम, ये असम इधर की साइड में आती है, इधर की तरफ। असम कहाँ है, इसके पूरा ऊपर ऐसे करके ऐसे आता है असम, ये ऐसे आता है, तो यही की कार्बी आंगलोंग हिल्स, यही हिल्स जब असम में जाती है तो इनका नाम कार्बी आंगलोंग हिल्स पड़ जाता है, नथिंग एल्स। और क्या है, बरसात क्यों होती है, आपको बता दिया बरसात क्यों होती है, क्योंकि हवा पूरी एक बहुत ही फनल शेप में, बहुत ही पतले एरिया से निकल रही होती है। ज्यादा सी हवा जो है ये पतले से एरिया से जब निकलती है ना तो इन जगहों पर भयंकर वर्षा जो होती है यहाँ पर होती है। इसीलिए अगर खास बात देखिए, चेरापूंजी भी देखो इसी जगह पर है, मतलब यहाँ पर बीच देखो इनके और लगभग बीच ही में आ रहा है, तो ये चेरापूंजी भी देखिए इसी जगह पर है, इसीलिए। ठीक है, अब अच्छा इनमें से कौन सी हिल्स जो है मेघालय प्लेट्यू का पार्ट नहीं है, सवाल देखते हैं कैसे आए हैं यहाँ पर। वेल गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों ही, अच्छा एक और चीज समझना, ये तीनों ही ट्राइब्स के नाम हैं जो इन पहाड़ियों के नीचे बैठ रहते हैं, तो इन्हीं ट्राइब के नाम के ऊपर पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं, समझ गए, शाबाश। हाँ अच्छा ऋषभ, रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है उसके ऊपर अभी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा नीलगिरी। रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है अंत में पूछेगा, आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी बता देंगे कैसे रिवाइज किया जाता है। और आगे आओ, अब देखो पटकई बम हिल्स कहां पर है, ये देखिएगा, ये आ गए हिमालय का, ये तो आपका हिमाद्री रेंज हो गई आपकी, है ना ये वाली, फिर ये मुड़ती है यहां पर। अब ये देखो ये पटकई बम हिल्स आ गई, तो ये भी कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में आ रही है आपकी पटकई हिल, पटकई बम। और अगर देखो तो अरुणाचल प्रदेश मतलब इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर का काम कर रही है ना ये, अगर आप देखोगे तो ये पटकई बम हिल्स है ऐसा। अगर आप ध्यान दो तो यार ये देखो ये बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर आ गया, इसके बगल में देखो म्यांमार है पूरा। तो पटकई बम हिल्स अरुणाचल प्रदेश से और नीचे नागालैंड तक आती हैं, और किसका, नागालैंड में खैर इन्हीं हिल्स का नागालैंड में नाम नागा हिल्स पड़ जाता है। यही पहाड़ियां जब है सब हिमालय का ही पार्ट, यही हिमालय का पार्ट जो है जब अरुणाचल प्रदेश में होता है तो पटकई बम कहलाता है, नागालैंड में आ जाता है तो नागा हिल्स कहलाता है वही वाला पार्ट। तो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट पटकई बम क्या है, म्यांमार के साथ में नेचुरल बाउंड्री ये क्रिएट करता है। अब देखिए यहां बात कर रहा है टेक्टोनिक काहे से बना है, ये मीसोजोइक एरा का बना हुआ है। अब मीसोजोइक एरा का मतलब क्या होता है, मीसोजोइक एरा का मतलब हो गया लगभग इसको कहते हैं 250 मिलियन साल पहले को मीसोजोइक एरा बोलते हैं। इसमें कहते हैं कि डायनासोर्स की शुरुआत हुई थी, फिर इसके बाद एक एरा, मीसोजोइक एरा को 3 हिस्सों में बांटते हैं, अर्ली फेज, मिडिल फेज, लेट फेज। मीसोजोइक एरा आइडियली वो फेज है जहां पर डायनासोर्स की शुरुआत हुई थी, फिर बीच वाला सेकंड एरा जो है मैच्योर फेज, उसमें डायनासोर बहुत बेसिकली कहते हैं जो सबसे पहला फेज था उसमें रेप्टाइल्स की शुरुआत हुई थी, बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे। मैंने आपको बताया भी है एक बार कि इतनी बड़ी समुद्री लिजर्ड होती थी,
समुद्री लिजर्ड्स होती थी। ब्लू व्हेल को भी 30-40 गुना कर दो, उतनी बड़ी बड़ी समुद्री लिजर्ड्स हुआ करती थी। तो ये वो उस मीसोजोइक एरा की बात कर रहे हैं। फिर उसी मीसोजोइक एरा के मिडिल पार्ट की अगर हम बात करें तो अब वो रेप्टाइल्स जो हैं वो धीमे धीमे डायनासोर्स में इवॉल्व हो गए थे। फिर अगर मैं बात करूं मीसोजोइक एरा के अंत की बात करूं, लगभग 100 मिलियन साल ये चला है मीसोजोइक एरा, तो इसमें डायनासोर जो है ये विलुप्त हो गए थे और इस अंत के टाइम पर फ्लावर्स वगैरह आने शुरू हो गए थे धरती के ऊपर, ऐसा मानना है। तो ये भी कहते हैं ये इतना पुराना है, ये आपका पटकई बम हिल्स इतनी पुरानी है मीसोजोइक एरा, मतलब लगभग 250 मिलियन साल पुरानी है। और एक्चुअल में बता दो डायनासोर्स रियल थे, ये रियल कंसेप्ट है डायनासोर्स का, एक्चुअल में डायनासोर्स हुआ करते थे। और आज जो सबसे बड़ा जो डायनासोर का, क्योंकि डायनासोर्स के फॉसिल मिले, स्केलेटन मिले, एक जगह तो डायनासोर की पॉटी भी मिली है, ये भी सच्चाई है। एक बार एक बच्ची खेल रही थी इंग्लैंड में, तो उसने देखा ये क्या है, तो पता चला अरे वो तो फॉसिल फीसेस है, मतलब फॉसिलाइज्ड फीसेस है डायनासोर की, मतलब डायनासोर ने कहीं पॉटी कर दी थी और वो जो है वो फॉसिल में कन्वर्ट हो गई। तो एक जगह तो वो भी मिली है और मतलब बहुत ही, आप फोटो देख लेना जाकर के नेट पे। अब मैं क्या बताऊं कैसे थी क्या थी, एक बार जाकर के नेट पे फोटो देखना कि डायनासोर का फीसेस कैसा दिखता था। और इनके जो फॉसिल पाए गए ना, इस मतलब इनका पूरा हड्डियों का स्ट्रक्चर पाया गया, उसके बेसिस से पाया गया हाँ ये पूरा डायनासोर की बात जो है वो सही है। हाँ, जो पूरी बात है डायनासोर का वो पूरा सही है। हिमाद्री वंदना, आपका सवाल है रेप्टाइल का मतलब क्या होता है। रेंगने वाली चीजें जो होती है ना उनको रेप्टाइल बोलते हैं। जैसे छिपकली हो गई, ऐसा रेंग के चलती है ना, जो उठ के नहीं चलती है। सांप हो गया रेंगने वाला है, रेप्टाइल है वो। क्रोकोडाइल, एलिगेटर सब रेप्टाइल है। रेप्टाइल मतलब रेंग के चलने वाली। फिर सवाल आया कि अराकानियोमा यही होता है क्या। देखिए अराकानियोमा शिवांगी क्या होता है ना, ये जो पटकई बम है इनका एक्सटेंशन जो म्यांमार में होता है इनको हम अराकानियोमा बोलते हैं। पटकई बम हिमालयाज का ही, देखो हिमालयाज में ये हिमाचल वाली रेंज का पार्ट होते हैं, तो हिमाचल रेंज का ये पार्ट है। अब इनको, ये क्या हुआ भाई, मूव कर जाओ। हाँ, तो देखो यहां पर क्या होता है, जो ये पार्ट हिमालयाज का म्यांमार में होता है उनको अराकानियोमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए कूल। हाँ संतोष, थैंक यू सो मच, अभी बढ़िया। ठीक है सर, बताओ क्या है, क्या चीज रजनी बाबू। स्केलेटन एविडेंस है। हाँ फैजान, आपका सवाल है सर जो हम मुंह से आग फेंकते थे वो, नहीं यार वो नहीं है यार, वो तो सच नहीं है, वो तो मतलब ऐसा हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि मुंह से आग फेंकते थे, ऐसा कोई सबूत नहीं है। हाँ जी संतोष, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, थैंक्स, एकदम सही, बढ़िया। चलो अब समझ आ गया। तो ये पटकई बम हिल्स हो गए। एक बार जाओ छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार अपन। तो पटकई बम क्या क्या हमने देखा है अभी हमने गारो खासी जयंतिया देखा है मेघालय में, फिर हमने दाफला और मिशमी देखा है अरुणाचल प्रदेश में, फिर हमने देखा है पटकई बम अरुणाचल प्रदेश में और उसी का एक्सटेंशन नागालैंड में नागा हिल्स कहलाता है। ठीक, ये हो गया, हमने देख लिया है, पटकई बम हो गया। फिर देखिए दफा हो जाओ और मिशमी वाले हिल्स हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ पर ट्राइब रहता है मोस्टली, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हिल्स की खासियत ये है कि ये ट्राइब्स के नाम पे, तो यहाँ जो ट्राइब रहता है उसका नाम दाफला है, ये तो ये उसके नाम पर है। और अकस यहाँ पर रहता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अपने नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में खासियत ये है कि ट्राइबल्स काफी इंपॉर्टेंस भी रखते हैं यहाँ पर, तो ट्राइब्स के ही नाम पर यहाँ पर सारी हिल्स रखी गई हैं, मोस्टली हिल्स रखी गई हैं। अब एबॉर आ जाते हैं, ये भी देखिए क्या हो जाएगा, ये भी दिबंग जो नदी है ना वो यहीं से आती है, यहीं से निकल के आती है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी होगी दिबंग, आपने सुना हुआ है, वो यहीं पर आती है। अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा, जितनी भी पूर्वांचल हिल्स होती हैं ना उनमें सबसे ज्यादा ऊंची रेंज जो है ये अभौर हिल्स की ही होती है। दिस इज द हाईएस्ट, ये खासियत है इसकी। लोकेशन खाली पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा, बताओ कहां पर है। और ये भी सवाल एक आ सकता है, बताओ हाईएस्ट पीक कौन सी, हाईएस्ट हिल रेंज कौन सी है। उसका कारण भी आप अगर ये देखो तो ये एक्चुअल में ये लाई करता है पूर्वांचल में, जहां से शुरुआत होती है। पूर्वांचल हिल्स की अगर बात करें तो ये इनकी हाइट ज्यादा से कम होती रहती है। तो क्योंकि हाइट अगर आप इसको देखो तो ये सबसे पहले ही, अब इसके नीचे नीचे जैसे आओगे ना, ये देखो, ये देखो अगर आप यहां पर देखोगे ना, ये देखो ये पटकई बम हिल्स हो गया है। अगर आप यहां बात करोगे देखो ये नागा हिल्स हो गया है। अब आप यहां देखोगे तो ये मणिपुरी हिल्स हो गया, ये वाला। फिर आप ये देखोगे ये लूशाई हिल्स हो गया। तो ये हाइट इनकी कम होती चली जाती है। तो क्योंकि ये सबसे ऊपर है इसीलिए इसकी हाईएस्ट हाइट होती है अभौर हिल्स की, जितने भी आपकी ये वाली हिल्स है। देखो कितना बढ़िया, ये कंचनजंगा आ गया, ये दाफला हिल्स है यहाँ पर, ये मीरी, मिशमी, अभौर, ये सारे आपके अरुणाचल प्रदेश के। पटकई बम हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश के एकदम अंत में आता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की बाउंड्री पर पड़ता है पटकई बम। प्योर नागालैंड में पड़ता है नागा हिल्स। फिर मिकिर हिल्स कहां आ गया, नागालैंड, और ये कौन सा, नागमनी जो मणिपुर है। नागालैंड और मणिपुर के ऊपर क्या जाता है, मिकिर हिल्स। बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीजें हैं ये, अगर आप ध्यान दो। देखो ये पर्पल कलर का अरुणाचल प्रदेश है,
ये ग्रीन कलर का नागालैंड है। आप ध्यान दो तो यही एग्जाम में चीजें आती हैं कि पटकाई बम है वो बाउंड्री पर लाई करता है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की। आप बोलोगे हाँ जी बात तो सही है, तो देखो बाउंड्री पर है। फिर मिकिर हिल्स की बात करो, ये हरा वाला नागालैंड है, नीचे वाला नागमनी मणिपुर है, तो मिकिर हिल्स जो है वो नागालैंड और मणिपुर की बाउंड्री पर है। फिर देखो यहां पर अब और आ गए तो नागमनी हो गया और ये तिजोरी आ गया, तो तिजोरम के लुशाई हिल्स जो है ये कहां पर आ जाएगा, मिजोरम में आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां तक की कहानी जो है मस्त आ गई आपको। अराकन योमा आप पूछ रहे थे, ये देखो ये जो एक्सटेंशन, यही हिमालय का ही एक्सटेंशन जो म्यांमार में आ गया है। ये देखिए ये जो हिमालय का एक्सटेंशन म्यांमार में आया ये अराकन योमा है। देखा आपको, ये पूरी रेंज आ रही है, इसका एक्सटेंशन जो म्यांमार में आया है इसको बोलते हैं अराकन योमा। ये आ गया अराकन योमा पहाड़। चलो ठीक है, मिकिर कहां पर है, मिकिर आपकी आ जाएगी असम में। अभी हमने देखा था मिकिर हिल्स यहां पर भी दिखाई पड़ रही है, ये बाउंड्री का काम कर रही है बिल्कुल इस जगह पर। ये देखो ऑरेंज वाला असम है, तो असम और इसकी असम हो गया, नागालैंड और मणिपुर ट्राई जंक्शन पे आता है, मिकिर हिल्स हो जाती है ट्राई जंक्शन पे। तो ये मिकिर हिल्स आ गई, खाली नाम देखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क के नीचे आती है। ये देखो ये असम हो गया, ये वाला कहाँ गया, अच्छा ये पूरा ही असम का ही मैप है। हाँ ठीक है, तो असम, नागालैंड और मणिपुर इनके बाउंड्री पर आती है मिकिर हिल्स। ये आ गई काजीरंगा नेशनल पार्क यहां पर है। ठीक है, नागा हिल्स आप जानते हो कि जो हमारा पटकाई बम है उसी को जब वो नागालैंड में आती है तो उनको नागा हिल्स बोलते हैं। ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर का काम ये भी करती हैं, आप देख ही चुके हो पहले भी। फिर मणिपुर हिल्स, वही चीज जब मणिपुर में आती है तो मणिपुरी हिल्स कहलाती है। बस खत्म कहानी। हिल्स आपको इतनी, अच्छा लोकटक मणिपुर की बात करें तो जो लोकटक झील है वो भी इन्हीं हिल्स के बीच में जो वैली है उस पे स्थित है लोकटक झील। खासियत क्या है इस झील की, लोकटक झील की खासियत ये है कि यहाँ पर फ्लोटिंग गार्डन्स पाए जाते हैं। ये देख रहे हो आप फ्लोटिंग गार्डन्स, इसको फुमडी भी बोलते हैं, फोमडी, इसको फुमडी बोला जाता है इन फ्लोटिंग गार्डन्स को। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट में आ जाती है ये, नेचुरल हेरिटेज में, हाँ यूनेस्को की साइट में आ जाती है ये। ठीक, तो ये आपने देख लिया कि ये क्यों आती है यूनेस्को की साइट में, क्यों दर्जा दिया हुआ है इसने हेरिटेज का। क्लास कारण क्या है, ये जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क पाए जाते हैं इकलौती इसी जगह पर पाए जाते हैं पूरे भारत में, और कहीं पर भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर। इस पूरे नेशनल पार्क का नाम क्या है, इसका नाम होता है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये आ गया। ठीक है, तो ये फुमडी हो गए, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हो गया, यहां तक ठीक है। पियाली सर, फिर सर इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में कौन से हिल्स हैं, इसका आंसर अराकन योमा होगा ना। नहीं पियाली, वेल देखिए अराकन योमा तो प्योर म्यांमार में है, वो बॉर्डर का काम, बॉर्डर का मतलब ये होता है जो कि बिल्कुल आधा इधर आधा उधर, मतलब इसके इधर इंडिया, इसके उधर पाकिस्तान, इसके उधर वो। इसमें अराकन योमा भी आ गया, पटकाई बम भी आ गया। अगर आप बात करो बॉर्डर हिल्स की तो अराकन योमा, नागा हिल्स, पटकाई बम, ये तीनों ही हिल्स आ जाएंगे फिर, क्योंकि पटकाई बम और नागा हिल्स इंडिया में, अराकन योमा म्यांमार में। बात वही है, उसके इधर इंडिया, उसको उधर म्यांमार, यही चीज है। ठीक है, चलिए हाँ जी, यस सयंतन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बाद में पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सर जेएनके में भी फ्लोटिंग पार्क है क्या? नहीं, दल झील वगैरह में फ्लोटिंग वो नहीं है, फ्लोटिंग पार्क्स नहीं है। छोटे कहीं का आपको फूल मिल जाएंगे, आपको ऐसा कमल वमल की खेती मिल जाएगी लेक्स में, लेकिन ओके नेशनल पार्क का नाम नहीं दे सकते उनको। अच्छा ये मीजो हिल्स हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, ये लुशाई हिल्स ही बोलते हैं इनको। अभी किसी ने पूछा था मेरे से, यही डाउट था नीचे, अभी इसी का वेट कर रहे थे, इस पे आकर के आपको दिखाएंगे। ये देखो ये जो मीजो हिल्स है ना, वही पूर्वांचल हिल्स जब यहाँ आ जाती है, यहाँ पर इस जगह पर, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उन्हों मीजो हिल्स या लुशाई हिल्स बोल देते हैं। लुशाई वहां पर लोकल भाषा में कुछ नाम था, अभी मैं आपको क्लास में आने से पहले ना मैं सर्च कर रहा था कि लुशाई लोकल भाषा में नाम क्या है, को देखता हूं कहीं मेरे सर्च रिजल्ट पड़ा तो होगा। अभी सर्च यही मेरे दिमाग में भी यही आया था कि यार इसका नाम कुछ तो होगा। हाँ देखो सर्च करा हुआ है, लुशाई का मतलब, अच्छा मिजो ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, लुशाई मिजो ट्राइबल ग्रुप है। अभी क्लास आने से पहले ही सर्च कर रहा था यही कि मतलब क्या होता है, तो अगेन वही ट्राइबल ग्रुप वाली बात आ गई। तो लुशाई इज अ ट्राइबल ग्रुप जिनके नाम के ऊपर ये आपका हिल्स है यहाँ, ठीक है। चलो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अराकन योमा सिस्टम। तो अगर मेरे से बोलेगा कोई कि बताओ अराकन योमा माउंटेन्स का क्या इंडियन एक्सटेंशन है कोई, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम देखो एक चीज पहले ये समझो, ये है सारे के सारे पार्ट हिमालयास के ही,
वही हिमालयाज यहाँ जब साउथ बेंड होते हैं तो ये अलग अलग जगह, पटकाई बम भी उसी का पार्ट है, नागा हिल्स भी उसी का पार्ट है, लूशाई भी उसी का पार्ट है, अराकन योमा भी यही उसी का पार्ट है। लेकिन अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो आपको एक चीज उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। मैं जरा इसको यहां पर रखता हूं, ये देखो, ये हो गई मणिपुरी हिल्स, ये हो गई है उसके, ये हो गई मणिपुरी हिल्स, यहाँ पीला वाला मणिपुर है, तो पीला वाला मणिपुर आ गया। और इन्हीं का देखो, इस अराकन योमा का नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, मणिपुर, और उसी का सदर्न पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, अराकन योमा बोल रहे हैं। ये सदर्न पार्ट हो गया, दिस इज अराकन योमा। म्यांमार अगर आप देखोगे तो एकदम बाउंड्री छोटी 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 ऐसे बाउंड्री ऐसे जुड़ती हुई आ रही है, ये आपका है, ये म्यांमार आ गया आपका, ठीक है। तो मीजो हिल्स, लूशाई हिल्स जो है उसी का पार्ट है अराकन योमा, और अराकन योमा का पार्ट आगे जाकर के अंडमान निकोबार में भी निकलता है जाकर के, बहुत लंबा पार्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपकी ये सारी हिल्स आपकी सारी समाप्त हो गई हैं। बोलो सर, एक डाउट था, कैलाश माउंटेन, अंकित आपका डाउट है, एक डाउट था, कैलाश माउंटेन ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है या अलग माउंटेन रेंज है? वेल, अलग माउंटेन रेंज नहीं है, कैलाश तो एक पीक है बेसिकली। कैलाश इज नॉट अ माउंटेन रेंज, कैलाश इज अ माउंटेन। कैलाश पर्वत बोलते हैं इसीलिए, कभी भी कैलाश हम पर्वत श्रृंखला नहीं बोलते। तो एक माउंटेन है जो कि पार्ट हिमालयन सिस्टम का है। अब ना देखो, केएलजी रेंज ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है वहां पर, बस हम ये बोलते हैं कि तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर है वो, बस ये है। सर माउंटेन के लिए अलग से कोई मैप आता है क्या? आता हो तो प्लीज नाम बता दो। वेल नहीं, मैप नहीं आता आपको। जो भी माउंटेन देखना सबसे अच्छा तरीका होता है उसको गूगल पे देख लो, या फिर हमारी जो यहाँ पर जो क्लासेस में हम दिखा रहे हैं उनको देख लीजिए। टर्म्स को हिंदी में जैसे, राहुल बताइए कौन सा टर्म किस प्रकार से? आप लोगों के कमेंट्स यार छोटी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे कन्वर्ट करना। रुको एक सेकंड, लेट मी टेक अप योर कमेंट्स ऑन द बिगर स्क्रीन। अरे क्लास ही गए, वो गई क्लास कहाँ गई भाई? हाँ ये रहा, और ये आपके कमेंट्स ओपन करें। हाँ जी दीक्षा, ऋतु आपका डाउट ये है कि क्या इसको कितनी बार, मतलब इसको कैसे याद कैसे रखेंगे? ट्रस्ट मी, सिर्फ आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे ना और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको पक्का से याद हो जाएगा। बस क्लास को देखना, लेकिन क्लास में जो मैप जब पढ़ना ना तो इसके नोट्स ऐसे पढ़ना कि क्लास को आप देखो, मतलब एक तरफ आपके पास क्लास में वो चीज हो और आप नोट से पढ़ रहे हो, क्लास भी देख रहे हो नोट्स भी देख रहे हो। तो अगर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं तो इट विल बी वेरी वेरी गुड, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बात आ रहे हैं क्या दाफला, मीरी, मिश्मी शिवालिक के पार्ट होते हैं? नहीं दोस्त, इनको हम ईस्टर्न हिमालय ही बोलते हैं। शिवालिक को हम अंत मान लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक आते आते हम मानते हैं शिवालिक का अंत हो चुका है, और इनको हम ईस्टर्न हिमालयास का ही नाम दिया गया है इनको, ठीक है। प्रत्यदीप क्लियर हो गया आपका डाउट? आओ नेक्स्ट कहानी। और एटलस है तो बहुत अच्छा है। देखो वैसे तो एटलस है अगर आपके पास में तो बहुत ही अच्छा है, एटलस होना चाहिए। मतलब अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो ना तो आपको मजा बहुत आएगा एटलस अगर आपके पास में है तो। ब्लैक स्वान एटलस आती है, ऐसी कुछ 150-200 रुपए की आती है एटलस। एटलस इज फन। आओ इंपॉर्टेंट पासेस इन हिमालयन रेंज, इसकी बात, हाँ पासेस घूम रहे हैं। अच्छा पहले आपको दिखाते हैं पासेस क्या होते हैं, जरा इसको समझिएगा। जरा आप देख रहे हो ये एक पूरी माउंटेन रेंज आई हुई है और ये एक पूरी माउंटेन है, ऐसे करके ये पूरा माउंटेन है, ये पूरा माउंटेन है। अगर मुझे जाना होगा तो आप देख रहे हो ये एक लो लाइंग एरिया है, आप ये देख रहे हो ये पूरी सड़क बनी हुई है, ये है, ये पूरी सड़क बनी हुई है। यहां से मैं आगे तक की, देखो आगे तक पूरा लो लाइंग एरिया बनना, आगे तक जा सकता हूं। तो दैट इज मींस पासेस इज नथिंग बट सिंपली अ पैसेज बिटवीन द माउंटेन, जिनसे कि आपको माउंटेन को पार करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग पासेस बोलते हैं। तो अगर देखा जाए, अब देखो जाहिर सी बात है फिर जितनी ज्यादा माउंटेन रेंजेस होंगी उतने ही ज्यादा पासेस भी होंगे। तो वैसे तो पासेस बहुत ज्यादा होते हैं, 100 से भी ऊपर पासेस है, लेकिन हमको लगभग 20-22 ऐसे पासेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो हमको, जिनके नाम हमको याद रखने होंगे, ठीक है। उनको देखते हैं। अंकित आपका डाउट है गारो खासी जयंती हिमालय रेंज में ही आता है। देखो समझो, फिर से देखो, ये सब कुछ जो है ये है हिमालय, लेकिन हम पूरा काउंट करते हैं ईस्टर्न हिमालयाज में। हम उनको हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक नहीं बोलते। वैसे तो हिमाचल माउंटेन होती है जो नीचे की, जो इधर की ओर बेंड करती है, लेकिन हम इनको एक अलग ही डिवीजन रखते हैं, दैट वी कॉल एज ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल हिल्स। इनको आप उनसे ना जोड़ें, हम अलग है, मतलब ये अलग है, ठीक। सर पास बनते कैसे हैं? ओके जी बताते हैं। ऑक्सफोर्ड वाला एटलस से चलेगा पीएलई, वो मोर देन सफिशिएंट है, कोई भी ले लो यार, वो तो एटलस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी इंटरनेट तो है ही है, जब कोई मैप देखना इंटरनेट पे देख लो। पास ऐसे बनते हैं जैसे
मान लो अभी बताता हूं, ऐसे समझिएगा। अच्छा बताते हैं, कभी भी अगर आपने एक कपड़ा लो, एक दीवार है मान लो ये, ठीक है, एक कपड़ा लो लाल रंग का बढ़िया सा अच्छा खूब, आपने चमकने वाले कपड़े देखे ना, हल्की सी शाइन सी होती है कपड़े में, नॉर्मली पूजा के लिए नीचे बिछाए जाते हैं। अब क्या करो, धीमे से ना इसको इधर की तरफ लेकर के आओ, इस कपड़े को धीमे धीमे ऐसे इधर की ओर लेकर के आओ, यहाँ हाथ रखो, ऐसे रखोगे पूरा कपड़ा मूव करे। जब ऐसा होगा तो आप देखोगे, जब आप इसको दीवार से भिड़ाओगे तो आपके कपड़े में देखना ऐसे करके वेव्स बन जाएंगी, और पीछे वाला कपड़ा सीधा होगा। पीछे वाला, आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, ऐसे करके वेव्स बन जाएंगी आपकी। तो यार एक चीज देखिए, माउंटेन भी तो यही होता है, ये पासेस हो गए बीच का, ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया। तो अब चांस पासेस उसको बोलेंगे होता है, इसके पीछे वाला जो एरिया है उसमें होता है ये वाला बंद हो गया वो पास। तो पास नॉर्मली उसको बोलते हैं जहां दूर तक की पूरा एरिया जो होता है वो खुला रहता है, उसको पास बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या होता है, जमीनें भी तो यही होती है ना, ऐसे भिड़ती है ना आपस में, तो कोई एरिया ऊपर होगा, कोई एरिया नीचे आएगा, बस ऐसे ही पास बनते हैं। देखो जाहिर सी बात है यार, अगर कोई एरिया ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं से तो नीचे, अगर एक बात बताओ, आप चादर है, जैसे आप कंबल होता है, कंबल अगर आप ज्यादा ले रहे होते हो तो जाहिर सी बात है दूसरा आदमी कहीं ना कहीं तो खुल रहा होता है ना। तो अगर कोई एरिया ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कोई नीचे से ही ना जमीन ले रहा होगा, तो जमीन से नीचे से ही ना ले रहा होगा, तो कोई एरिया तो नीचे जा ही रहा होगा, तो पास तो बनेगा ही बनेगा हमेशा। पास का हिंदी मीनिंग होता है दर्रा, इसको बोलते हैं दर्रा। माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया करेंगे, पहले यहाँ पासेस तो कर लें, पहले नॉर्थ इंडिया के माउंटेन से तो निकले, इसके बाद करेंगे। चलो अब देखो ये सारे तो पासेस होते हैं, वैसे तो आपको ये सारे पासेस देखने हैं, लेकिन आपको हम एक एक पास करके पढ़ाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट पासेस है ना। वैसे देखो लद्दाख में हो गया मिंटक पास, पारपिक। अब आप देखो सबसे ज्यादा पास आपको कहां पर, कौन से कहां दिख रहे हैं, लद्दाख में दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है, यहीं पर काराकोरम रेंज भी है, यहीं लद्दाख रेंज भी है, यहीं जस्कर रेंज भी है, केएलजी भी दिखता है आपको यहाँ पर, और ग्रेटर हिमाद्री की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है। तो क्योंकि इतने सारे अलग अलग माउंटेन, जितने ज्यादा माउंटेन रेंज उतने ज्यादा वहां पर पासेस, यही कारण है कि इतने सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, समझ गए। इसके बाद आप देखो, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पर भी अच्छे अरुणाचल प्रदेश भी अच्छे खासे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वही कहानी है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस ज्यादा है, यहाँ पर हिमालय वाली भी एंड होती है और साथ में आपकी ईस्टर्न हिमालय भी शुरू होती है, पूर्वांचल हिल्स भी शुरू होते हैं। इसलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास में बनीहल टनल आ गया, बनीहल पास, ऐसे याद रखा करो इसको याद करने का एक छोटा सा शॉर्टकट समझो, बने निहाल। जैसे देखो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो होते हैं, आतंकवादी अटैक करते रहते हैं, तो वो लोग, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग भी जो होते हैं भारतीय सेना के पहुंचने से वो निहाल होते हैं। निहाल मतलब निडर होते हैं वो एकदम। तो बने निहाल, कहां बने निहाल, वो हो गए आपके जम्मू कश्मीर वाले लोग। तो जम्मू कश्मीर में आता है बनीहल पास। अब देखो यहां पर जवाहर टनल जो बनाई गई है, अब जवाहर टनल का काम क्या है ये समझिएगा। देखो बनीहल पास होता क्या है, NH 44 पर है। ये जैसे जम्मू है, आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर, ये दो एरियाज होते हैं। तो जम्मू साउथ वाला एरिया हो गया, यहां पर आपका जो कटरा में वैष्णो देवी मंदिर है ये जम्मू में है। श्रीनगर हो जाता है प्रॉपर कश्मीर। तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है एक सड़क जो कि कहते हैं जिसको NH 44। अब एक्चुअल में क्या होता था, सर्दियों के टाइम पर, और आप जानते हो सारा जितना भी अटैक होता है वो कश्मीर में होता है, माने श्रीनगर में होता है। और अब आप ये भी जानते हो कि सर्दियों के टाइम पर बहुत मोटी मोटी बर्फ की यहाँ पर परत जम जाया करती थी। तो इसीलिए यहाँ जवाहर टनल बनाई गई पहाड़ के अंदर से, ताकि पहाड़ को घूम के जाने की जरूरत ही ना पड़े। किसी भी वेदर में सेना जो है वो जम्मू से कश्मीर जा पाए, लोग जो है वो जम्मू से कश्मीर जा पाए, किसी भी वेदर में ये कट ना जाए कश्मीर जम्मू से सर्दियों के टाइम पर। तो इसीलिए ये जवाहर टनल बनाई गई। तो ये जो ट्रास है बनीहल, ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, माने श्रीनगर से जोड़ता है, समझ गए। ये हो गया बनीहल पास। ये देखो ये टनल, जवाहर टनल 2.85 किलोमीटर की है, ये इसी पास से होते हुए जाती है। ऊपर देखो इसके पूरा पहाड़ है, पहाड़ में खोद के टनल बनाई जाती है। आजकल देखो जम्मू कश्मीर में एक और टनल बन रही थी लेकिन वो ढह गई, तो कितने सारे लोग अभी तक फंसे हुए हैं। 12 नवंबर के आसपास वो टनल रही थी, अभी तक यूएस से मशीनें मंगवा ली गई लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाए, अभी तक उसमें बच नहीं पाए हैं वो। आओ, हाँ रोहतांग इंपॉर्टेंट है, आएंगे भाई उसमें। हाय हरिओम, आइए, स्वागत है भाई। चलो अब क्या करेंगे ये हमने देख लिया। अब देखो तो अच्छा और चीज क्या है, कहां पर है, पीर पंजल माउंटेन रेंज। बताओ पीर पंजल कौन सी आती है, हिमाद्री में आती है, हिमाचल में आती है, शिवालिक में आती है। हिमाचल माउंटेन्स को ही हम जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, इन्हीं का नाम पीर पंजल हो जाता है। ये तो पता है ना। बस आइए नेक्स्ट पे आते हैं, इतनी बात समझ आ गई है। फिर देखिएगा जोजिला की बात करते हैं। तो जोजिला की अगर हम बात करेंगे तो ये लद्दाख में है। ये कैसे है, श्रीनगर से देखो हमने क्या देखा था, जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू से अगर मेरे को यहां पर ये जोड़ना है तो ये एक पास है, इसको हम बोलते हैं बनीहल पास, ये आ गए।
अब यहां से लेह लद्दाख जाना है तो लेह जाने के लिए क्या होता है, ये जो पास है इसको जोजिला बोलते हैं। ये जम्मू से ये जो सड़क जा रही है ये देखो ये पास आ गया, तो श्रीनगर से लेह जाने के लिए ये पड़ता है। ये कहां पर है, ये जस्कर में आता है ये, और इसको माउंटेन पास ऑफ स्नो स्टॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं भयंकर यहां पर बर्फीले तूफान होते हैं, तो पहाड़ी को क्रॉस करके जाना सर्दियों में इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए यहां इस पास के थ्रू क्या है आराम से यहां पर जाया जा सकता है। इसको गेटवे टू लद्दाख भी बोलते हैं। तो ये एकदम बॉर्डर पर आ जाता है। ये यहां तक ये बात समझ में आ गई है, ठीक। सो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अटैक क्यों होते हैं, वो वहां का आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर का कल्चर ही कुछ, मतलब कल्चर क्या, हिस्ट्री ही थोड़ी सी अनक्लियर सी रही है। इसलिए मैंने कई बार वीडियो बनाए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर का इशू क्या है, बहुत बार वीडियोस बनाए हुए हैं, नेट पे जाना देखना मिल जाएगा कि कई बार करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में बात करते रहते हैं हम, जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो बात करते रहते हैं इसके बारे में। चलो बात समझ आ गया, इतनी चीज़ ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो जोजिला कहां पर है, जोजिला लद्दाख में आ जाएगा आपका, जोजिला की जगह हो गया। ये बेसिकली कनेक्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है जम्मू कश्मीर से लद्दाख में, तो गेटवे टू लद्दाख बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं समझना, लद्दाख में आने के लिए आप कारगिल से होकर के जब आते हो तो आपको इसी से ही आना पड़ता है, जोजिला से ही आना पड़ेगा, सड़क ही यहीं से निकलती है, इसलिए इसको गेटवे टू लद्दाख भी बोलते हैं। अब देखो रोहतांग पास की बात करते हैं। रोहतांग पास हमारा कहां पर आता है, ये हिमाचल प्रदेश में आता है, और ये हिमाचल प्रदेश में आता है, और हिमाचल प्रदेश में ये बेसिकली लाहौल और स्पीति वैली को जोड़ता है। देखो कहां कैसे, ये जो है ये कुल्लू से मनाली जाने वाली सड़क है, ये आपका कुल्लू से मनाली जाने वाली सड़क हो गई। फिर मनाली से अब आप जैसे ही, मनाली से जिन लोगों को भी ऊपर जाना होता है, लद्दाख वगैरह जाना होता है, देखो अब यहां पर क्या हो रहा है ना, ये अगेन ये पूरे पर्वत होते हैं जहां पर ये बर्फ से ढक जाते हैं। अब इसके लिए ना इंसान को ऐसा घूम करके जाना पड़ता है यहां पर, लेकिन अभी देखो ये टनल बना दी, तो टनल बनाने से क्या हुआ, सीधा अंदर से यहां चले गए, ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी हो गई, ये फायदा है। तो रोहतांग पास से भी टनल बनी हुई है। तो रोहतांग किससे कनेक्ट करता है, जब भी किसी को हिमाचल से लद्दाख जाना होता है तो ये सब रोहतांग पास से जाते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बहुत सारे लोग बाइक के बहुत शौकीन होते हैं, बाइक राइडिंग के, तो वो आपका जाते हैं यहाँ से, मनाली से जाते हैं, हिमाचल से जाते हैं लद्दाख, तो रोहतांग पास से जाते हैं। क्या हो गया, ये रोहतांग पास से जाते हैं, ठीक है। पीर पंजल रेंज में है ये, ग्रेट हिमालयास के पीर पंजल रेंज आप जानते हो। और फिर हिमाचल प्रदेश आपने देख लिया, कनेक्ट क्या करती है कुल्लू को लाहौल स्पीति से, कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली, ये दोनों ही चीजें आपकी यहीं पर ही आती हैं, और ये लद्दाख जाने वाले रास्ते में पड़ता है। फिर बात करेंगे शिपकीला। अच्छा, शिपकीला की बात अगर आप करोगे, ये देखो ये आ गया शिपकीला, तो ये तिब्बत की ओर, माने लद्दाख से, मैं आपका शिपकीला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश से, ये देखो ये ऊपर जम्मू कश्मीर, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ने की बात करता है। तो द रूट फ्रॉम शिमला टू तिब्बत, अगर किसी को शिमला से तिब्बत जाना हो तो यहां से जाती है, और सतलज रिवर भी यहीं से एंटर करती है भारत में। तो ये शिपकीला पास हो गया। ऊपर देखो भारत हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड है, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड है। अब एक और चीज देखो, शिपकीला से हम क्या करते हैं, गेटवे टू तिब्बत, इसको हम गेटवे टू तिब्बत भी बोल सकते हैं इसको हम। फिर यहां पर ये वाला पास देखो, ये आ गया बाड़ालाचा हो गया, और ये रोहतांग पास, इसका मेन काम क्या होता है, ये यहां से आया और लद्दाख आप जानते हो, ये लेह लद्दाख हो गया ये, तो ये सड़क चाहिए होती है यहां जाने के लिए। कूल है, बढ़िया। रोहतांग पास भी क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 4 पासेस आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास क्या, रोहतांग पास आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास शिपकीला आ रहा है। शिपकीला से हमें तिब्बत जाने में आसानी मिलती है, रोहतांग पास से हमको मनाली के थ्रू हमको ले जाने में आसानी मिलती है। फिर आपका बाड़ालाचा और देवसा पास है, ये तो लोकल पास है जो कि आपको बस यहाँ पर वहां तो क्रॉस कराने में हेल्प मिलेगी, इसीलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ी आपकी रोड नहीं जा रही है तो कम पूछता है, लेकिन अगर ऐसे कोई, जैसे शिपकीला है, कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ये गेटवे टू तिब्बत हो गया। ये जोजिला इतनी बार क्यों आया हुआ है, क्योंकि गेटवे टू लद्दाख है, वो आपने पीछे मैप में देखा कि कैसे वो आपको लद्दाख जाने में मदद कर रहा है यहां से, है ठीक। अब देखो माना पास की बात करते हैं। अब ये आगे देखो, ये हिमाचल प्रदेश था, ये हम आ गए उत्तराखंड में। माना पास की अगर आप बात करोगे, ये देखो अब ये क्या है, ये भी आपको कहां, वहां जाने में हेल्प कर रहा है ना। तो माना पास भी जो है ये आपका तिब्बत जाने में मदद कर रहा है। तो लोकेशन का नंदा देवी के पास में है ये, और सरस्वती नदी भी यहां से पास जाती है, और जिन लोगों को भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी होती है वो यहीं से जाते हैं, माना पास से जाते हैं। माणा गांव भी है एक, बद्रीनाथ के पास पड़ता है माणा गांव, जिसको इंडिया का, अभी तक इंडिया का आखिरी गांव बोलते थे, अब इंडिया का पहला गांव बोलते हैं। तो याद करने का तरीका देखो, उत्तराखंड के जितने भी हैं उनको याद करने की क्या टेक्निक है उसकी, कि देखो उत्तराखंड जो है वो लैंड ऑफ गॉड्स है, एक तरीके से देवभूमि बोलते हैं, देवभूमि उत्तराखंड है ना।
तो देवता जो है वो मन की बात जान लेते हैं, उनको लिख के दे दो वो मन की बात जान लेते हैं। तो जो लिपुलेख है, लिपुलेख हो गया और मन की बात जान लेते हैं और आपकी मंशा को पूरा कर देते हैं, आपकी मंशा को पूरा कर देते हैं। और जो भी आपकी नीति में लिखा होगा, नीति मतलब होता है किस्मत, आपकी किस्मत में जो भी लिखा होगा वो आपको देते हैं। तो आपकी नीति में लिखा होगा, आपकी मंशा को पूरा कर देते हैं, आपके मन की बात जान लेते हैं, आप बस उनको लिख के दे दो। तो लिपुलेख, मांगशाधुरा, मानापास और क्या बोलते हैं नीतिपास, ये सारे आपके यहां आ गए। अच्छा, अब खास देखो कौन कौन से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले देखो नीतिपास, आप ये आपने नीतिपास कह रहा हूं, मानापास देख लिया। मानापास पे क्योंकि ना पहला गांव भी जो है इंडिया का वो भी यहीं पर है। अब पहले होता था उसको बोलते थे आखिरी गांव ऑफ इंडिया, बोलते हैं पहला गांव ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गांव ऑफ इंडिया जो है वो भी यही मानापास पे ही है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट गांव ऑफ इंडिया हमने यहां देखा, ये भी तिब्बत जा रहा है, यहां पे भी तिब्बत का रास्ता मिल जाता है आपको। फिर दूसरी चीज देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपुलेख। क्यों? ये ट्राई जंक्शन आता है, उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे आता है लिपुलेख है। उत्तराखंड ये हो गया, ये नेपाल हो गया, ये आपका तिब्बत हो गया। तो उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे आता है लिपुलेख। तो एग्जामिनर बोलता है बताओ वो कौन सा पास है जो ट्राई जंक्शन पे आता है। हम बोलेंगे साहब ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है और ये आपका तिब्बत है, इनके ट्राई जंक्शन पे हमारा ये पास हो गया। बोलो ठीक है, अभी कराते हैं शॉर्ट ट्रिक से। थैंक यू पिकाचू। हाँ सिद्धार्थ, अभी कराते हैं, याद भी कराएंगे, अभी याद भी कराते हैं। अच्छा अब देखो, फिर यहां आते हैं, आओ अब आगे बढ़ते हैं। अब लिपुलेख में जरा देखो, लिपुलेख आप देखो एक बार जरा, ट्राई जंक्शन पे होगा ये, मैप में देखो मस्त, आपको सही मस्त दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। आ जाओ और आगे आते हैं। फिर देखो अच्छा नाथुला क्या हो गए, तो नाथुला की अगर आप बात करोगे, नाथुला ये पास आता है। आप देखो सिक्किम से चाइना, देखो तिब्बत तो चाइना हो गया ना, तो सिक्किम से चाइना जाने का यहां से ट्रेड बहुत ज्यादा चलती है। नाथुला जो है, जेलेपला क्या होता है, ये जेलेपला है आपका। तो जेलेपला जो है ये भूटान जाने के लिए, जितना भी ट्रेड भूटान में होता है ये हम लोग इसके जेलेपला के थ्रू करते हैं। और जितना भी ट्रेड हम ओपन ट्रेड बोलते हैं, इन दोनों को ओपन ट्रेड पासेस बोलते हैं। मतलब इन पासेस की मदद से हम ट्रेड कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं आप देख रहे हो, हमें जो भूटान के साथ में ट्रेड करना है वो हम जेलेपला से करते हैं। ऐसे देखो जो ट्रेड होता है वो जीप से होता है, जीप मतलब जेलेपला हो गया। और नाथुला हो गया, नाथुला मतलब यहां पर ये देखो, जितना भी हम यहां पर चाइना से ट्रेड करते हैं ना वो हम इधर के थ्रू, हम मतलब रोड ट्रेड जितना भी होता है वो हम इधर के थ्रू करते हैं। तो ये सिक्किम से जो तिब्बत कनेक्ट करता है या चाइना कनेक्ट करता है वी कॉल इट नाथुला, और जो भूटान कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं ये दिस वन जेलेपला। ठीक, जेलेपला की बात करें, प्रोवाइड पैसेज बिटवीन सिक्किम एंड भूटान, हाँ जी यस, फॉर्म बाय द तीस्ता रिवर। और नाथुला की पास करें, ये इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पे है, ओपन ट्रेड पास माना बोला जाता है इसको इंडिया और चाइना के लिए। और दार्जिलिंग और चुम्बी वैली, ये प्रोवाइड्स द रूट बिटवीन दार्जिलिंग एंड चुम्बी वैली। ठीक है, दार्जिलिंग तो खैर वेस्ट बंगाल में जाता है, इसके जस्ट नीचे। किसी को यहाँ से दार्जिलिंग आना हो, दार्जिलिंग यहाँ पर है इस जगह पर, तो दार्जिलिंग आना तो आ सकते हो। खैर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट है। नाथुला के थ्रू हम चाइना जाते हैं, हाँ जा सकते। देखिए नाथुला के थ्रू ट्रेड होता है नॉर्मली, जो लैंड ट्रेड होता है वो नाथुला के थ्रू होता है। आइए गोरान घाट देखो, तो देखो ऐसे इसमें ऐसे याद करो, गोरे होने का कुछ लोग बहुत गोरन होते हैं उस, लेकिन उसका वो राज नहीं बताते कभी भी। तो गोरन घाट मतलब गोरे होते हैं मतलब राज नहीं बताते, बने राजस्थान में, ठीक है। तो गोरन घाट जो है ये राजस्थान में, कुछ लोग बहुत गोरन होते हैं लेकिन राज नहीं बताते, मतलब गोरन घाट राजस्थान का हो जाएगा, बस खत्म कहानी। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखो तो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, भोर घाट की बात करते हैं। तो देखो ये आते हैं दो घाट है, ये थाल घाट और ये भोर घाट। भोर घाट की बात ये होती है, आप जानते हो कि यार ये भी ना महाराष्ट्र भी ना क्या है, यहाँ पर पूरा वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पर पूरा, है ना। अब वेस्टर्न घाट से भी कहीं कहीं गैप होगा, वहां पर कहीं पर गैप होगा, वहां पर उस जगह पर आपका पास यानी दर्रा बन गया होगा। तो ये जो थाल घाट है ये नासिक और मुंबई, ऊपर देखो नासिक है, ठीक है। तो नासिक से मुंबई आना होना, देखो नासिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है आप जानते हो, और ये सिटी ऑफ नासिक एक तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई आप जानते हैं फाइनेंशियल कैपिटल है, पुणे में बहुत सारे आईटी ऑफिसेज हैं। तो नासिक से मुंबई आते हैं थाल घाट से, ठीक है, और फिर मुंबई से पुणे जाते हैं भोर घाट से। तो अगर आपको मुंबई से पुणे जाना हो ना तो ये भोर घाट आपको यूज करना पड़ेगा, यही गैप ही है, उन्हीं गैप में सड़क वड़क बनाई गई है। तो ये आ गया नासिक से मुंबई थाल घाट, और मुंबई से पुणे आपका भोर घाट आ गया। तो ये दोनों चीजें हैं, जरा एक बार इसको पढ़िएगा जरा। तो भोर घाट से मुंबई पूना रोड पास होती है,
और पुराने टाइम पर सातवाहना साम्राज्य इसका इस्तेमाल करता था। कोंकण कोस्ट माने ये वाली जो कोस्ट है, इससे सामान को बाकी एरिया में ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे भोर घाट को। मैं दार्जिलिंग गया हूं, हाँ दार्जिलिंग गया हूं। स्क्रीन कट हो रही है, चेक करते हैं, रुकिए। नहीं, स्क्रीन तो ठीक है, स्क्रीन इज फाइन। हाँ पिंकी, नाथुला सिक्किम में है। जी हाँ, नाथुला, जेलेपला सब सिक्किम में। आओ फिर देखते हैं। अच्छा, पाल घाट की बात करते हैं। तो पाल घाट जो है ये क्या कर रहा है, आप देखो यहां पर देखो, ट्राई जंक्शन पॉइंट जो है ये होती है नीलगिरी हिल्स। आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। नीलगिरी हिल्स मतलब बहुत बड़ा बायोस्फीयर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी था। तो नीलगिरी हिल्स जो है देखो, इसको बोलता है तमिलनाडु, ये होता है केरल, और ये होता है ऊपर वाला कर्नाटका। इनका ट्राई जंक्शन पॉइंट जरा मैप में देखो, दिख रहा है ना। तो मैं बात करूंगा अगर यहां की, ये इनका ट्राई जंक्शन पॉइंट है। तो इस ट्राई जंक्शन पॉइंट पे होता है हमारा नीलगिरी हिल्स होती है। फिर अन्नामलाई हिल्स, जहां पर सबसे ऊंची पीक होती है इसकी, जिसको बोलते हैं क्या, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जो है जहां हाईएस्ट पीक होती है वो यहां पर होती है। तो पाल घाट क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ने वाला एक एरिया हो गया पाल घाट। ये भी कहां पड़ रहा है, आप देखो तमिलनाडु एंड केरल बॉर्डर पे आ रहा है। लोकेशन क्या हो गया, वेस्टर्न घाट इन साउथ वेस्ट इंडिया। और किसको कनेक्ट कर रहा है, ये भी हमने देखा किसको कनेक्ट कर रहा है। यहां तक कोई समस्या, पहले ये बताइए। वेस्टर्न घाट याद करने का तरीका जानते हैं क्या, ये सारे वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट्स को याद करने का तरीका बताते हैं क्या होता है। वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स के जितने भी गैप्स हैं, आईबीपीएस आप जानते हो ना, एक पेपर होता है आईबीपीएस, सब जानते हैं आईबीपीएस का मतलब। देखो तो बस आई, थोड़ा सा इसमें क्या याद रखना, देखो आई जो है वो एक्चुअल में बस ऐसा, आई से आई ऐसे लिखते हैं ना। देखो इसमें टी आ गया ना, टी एक ऐसा प्लेट के ऊपर टी रख दो, वही आई बन जाता है। तो ये थाल घाट, बी से हो गया भोर घाट, भोर घाट हो गया, और पी से हो गया पाल घाट, और एस से हो गया एक घाट होता है जो कि कहां पर, जो कि आपका एस से कोई घाट होता है, बता सकता है एनीवन? एक घाट है जो कि एस से है, किसी को नाम सुना पता है उसका? इट इज केरला और तमिलनाडु को जो जोड़ता है, सिंकोटे। एस का मतलब होता है सिंकोटे, सिंकोटे। ये केरला और केरला माने तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, केरला को मदुरई से जोड़ता है। ये मदुरई माने तमिलनाडु हो गया, तो ये सिंकोटे। तो ये वेस्टर्न घाट के सारे घाट आ गए। आईबीपीएस शॉर्ट फॉर्म क्या, आईबीपीएस। ठीक, बहुत बढ़िया सर। डोडा बेटा किसका है, वो आएंगे वहां पर। सर हरिद्वार में कोई पास नहीं, हरिद्वार तो बहुत ही लो लाइंग एरिया है, वहां कोई पास नहीं, तो बहुत ही लो लाइंग एरिया है, बहुत नीचे है। आओ, तो पाल घाट को ध्यान रखना, पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। ये देखो ऐसे गैप है पाल घाट को हम लोग पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। देखिए तो याद रखिएगा, कुछ अलग नहीं है ये। आओ, इतनी कहानी मस्त तरीके से आ गई है आपको। ठीक, आओ थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं हमने कौन कौन से घाट हैं, जरा यहां पर देख लेते हैं, और इस यहां से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिए, I'll just लेकर 2 मिनट्स ब्रेक, 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेट मी क्विकली रिफिल द बॉटल्स, और फिर से मुलाकात करते हैं 2 मिनट के बाद में। सर घाट, तरनजीत कौर, आपका सवाल है घाट और पास एक ही होते हैं क्या? देखिए घाट और पास में मतलब पास ही होता है खाली, और कुछ नहीं है, बस उन पासेस का नाम वहां घाट दिया गया है। जैसे तिब्बत एरिया में जाओगे ना आप, तो आपको पासेस को ला बोलते हैं। ऐसी जैसे आप वेस्टर्न घाट में आओगे तो वहां पर पासेस को घाट बोलते हैं, बस ये है। जैसे आपने वहां जेलेबला, मानाला, लीपू लेक, आपने वहां ला 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 ये सब बहुत देखा, तो वहां पर पास को घाट ला बोलते हैं, यहां पर पास को घाट बोलते हैं, बस इतनी सी चीज है, चीज सेम है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
आगे बढ़े, यहां तक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल भी बुजदिल नहीं होते हैं, तो बुर्जीला, ठीक है। पीर पंजल तो आप जानते हैं, और वो निहाल होते हैं, निहाल मतलब निडर होते हैं, तो बने निहाल रहते हैं वो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा बाड़ा लाचा 4 होते हैं, रोहतांग और रोहतांग देवसा। शिपकीला क्या होता है, शिपकीला को हम गेटवे टू तिब्बत बोल सकते हैं, शिपकीला से आप सीधे तिब्बत जा रहे हैं, रोहतांग से हमको ले जाने में हेल्प करता है, तो ये तिब्बत का गेटवे होता है, ये लेह का गेटवे होता है। फिर उसके बाद में देवसा और बाड़ा लाचा, ये 2 चीज़ हमारे पास होती है, ये इंटरनल होते हैं यहाँ के। फिर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में मन की बात, मन की मंशा जो नीति में होगा वो, जो लिखा गया है लिपुलेख, तो ये और ये सारे आ गए यहाँ से। कुंगरी भिंगरी, ये भी एक याद रखना है, कुंगरी भिंगरी ये इंटरनल होता है इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुंगरी भिंगरी, बट एक आध बार पूछा जा सकता है। सिक्किम में बात करेंगे तो सिक्किम में तो देखो ये इंटरनल पास आ गया, नॉट दैट वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाथुला से क्या होता है, सिक्किम का चाइना जाने का रास्ता जो है वो नाथुला से होता है, और भूटान जाने का रास्ता जेलेपला से होता है, समझो। अब यहां पर सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चल सकता। देखो क्या होता है, मतलब एक छोटा डिफरेंस होता है यार। ट्रिक वगैरह इज एवरीथिंग गुड जब तक आप सतही लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, सतही लेवल पे जब तक सवाल पूछे जा रहे हैं तब तक आप कर सकते हैं। मतलब हैड इट बीन एसएससी 2020-21 और आप अगर वैसे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उस केस में आपको 2020-21 के सवाल उठाओगे ना, तो पूछेगा बताओ जेलेपला कहाँ है, बोलेगा बताओ जोजिला कहाँ है, बोलेगा बताओ शिपकीला शिपकीला कहाँ है। आज के अगर आप पासेस के ऊपर क्वेश्चन देखोगे ना, तो बोलेगा बताओ जेलेपला किसको किसको कनेक्ट करता है, नाथुला किसे किसे कनेक्ट करता है, तो और आपका जोजिला को क्या बोला जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये तभी आ सकती हैं जब आप नीचे उतर कर पढ़ें, तो उसमें ट्रिक्स कम काम करेंगे, उसमें काम करेगा फिर आपको एक एक चीज़ को ढंग से देखना पड़ेगा। इसलिए हमने हर इंपॉर्टेंट पास जिसकी कोई भी छोटी सी सिग्निफिकेंस है वो हमने डिस्कस करी है आपके साथ में, क्योंकि अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो इसी लेवल के बन रहे हैं। और जाहिर सी बात है यार, सीट छोटी होती है, अप्लाई करने वाले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ रहा है। तो जब कंपटीशन बढ़ता है, तो अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो सेम लेवल नहीं रख सकते, लेवल को हर साल ऊपर करा जाता है। हर साल के हर 6 महीने पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, हर 6 महीने पे। 2016 का पेपर उठा के देख लो, एकदम ऐसा लगेगा लल्लू पेपर है, आपको लगेगा काश मैं बैठा होता, अगर मेरे को टाइम मशीन मिले ना, मैं 2016 में जाकर के मैं नौकरी लेके आ जाऊँ। 2012 का, इवन 2002 और 2003 के अगर यूपीएससी के पेपर देखोगे ना, आपको लगेगा क्या मजाक है, ये यूपीएससी का पेपर है, इतना हलुआ। 2006-07 के भी देखोगे, आपको लगेगा इतना हलुआ पेपर यूपीएससी बनाती थी। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती चली जाती है, इसलिए आई हैव नॉट मेड इट ऑन द ट्रिक फॉर्मेट। जहां ट्रिक की आवश्यकता थी वहां पर वही बता दिया। सिक्किम आपने ये सब देख लिया। अरुणाचल प्रदेश बॉम्डीला, अब देखो ये कैसे याद करोगे। अरुणाचल प्रदेश में ना देखो, अरुणाचल प्रदेश में चाइना वाले बहुत आते रहते हैं, तो वो क्या वो बॉम्ब वो वही करते हैं ना, कभी ब्लास्ट कर दिया, कुछ कर दिया, तो बॉम्डीला, तो बॉम्ब ब्लास्ट करते रहते हैं, ये हो गया बॉम्डीला। फिर देखो ब्रह्मपुत्रा वहीं से आती है, तो वहां दिहंग भी हो गया, वहां पर ब्रह्मपुत्रा वहीं से आती है। ब्रह्मपुत्रा आती है तो बहुत सारा पानी रहती है उसके पास में, आपको मालूम है लार्जेस्ट पानी है उसके पास, सबसे ज्यादा पानी वाली नदी ब्रह्मपुत्रा ही है, तो लेखा पानी भी वहीं पर आ गया, अरुणाचल प्रदेश से ही आती है इंडिया में वो, ठीक। और यांगयाप और डाइपर, ये 2 आप याद कर लो यहां से, ठीक है। अब आओ देखते हैं हम लोग, अब चलते हैं किसमें, पासेज हो गया है। अब चल रहे अपन लोग नाथुला, गोरन घाट, विपाल घाट देख लिया। जरा सवाल देखो, अच्छा बहुत प्यारा सवाल आया यहां से। महेश सीए मतलब समझा नहीं, सीए इसमें नहीं होता, वाईटी पे होता है, सीए इज ऑन वाईटी ओनली। चलो महेश बताया, तो सीए इसमें थोड़ी ना स्टार्ट होगा, सीए तो आप वाईटी पे करते हो ना। चलो नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज यूज्ड बाय पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर। तो यार कैलाश मानसरोवर के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, लिपुलेख, पेनिहाल, बनिहाल। भाई बनिहाल तो यहाँ पर खारडुंगला, पेंसिला, उत्तर। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। हाँ, ई बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हर चीज के ऊपर सवाल है, पिछले 5 साल के सवाल दिए यार उसमें, तो मस्त आराम से। मैं तो कहता हूँ हर टॉपिक जैसे ही यहां से पढ़ो ना, तो उसके बाद दबा के प्रैक्टिस करो, ई बुक से दबा के प्रैक्टिस करो, इतना कॉन्फिडेंस भर लो अपने अंदर की मजा आ जाए साहब। विच कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत, सवाल देखो जरा कैसा आ रहा है। सिक्किम को तिब्बत से कौन सा पास कनेक्ट करता है, जो कि चाइनीज एग्रेशन के बाद में इंडिया ने बंद कर दिया था, लेकिन 2006 में फिर से ओपन कर दिया है। और तो ये कौन सा आ जाएगा भाई, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करने वाला। तो सिक्किम का पास ही कौन सा है यहाँ पर, सिक्किम का पास यहाँ नाथुला है, यहाँ पे है।
अब आगे, इनमें से कौन से पास को हम गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर भी बोलते हैं? जोजिला हो जाता है लद्दाख का गेटवे। इधर क्या आ जाएगा, उसके नीचे वाला कौन सा हो जाता है? लानकला, चांगला, बनिहाल, अघिल। इट इज बहुत प्यारा, इट इज बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है वो नीचे रहता है। फिर यहां से आप जम्मू से श्रीनगर जाते हो, श्रीनगर से आप जोजिला के थ्रू आप जाते हो लद्दाख जाते हो, है बस खत्म कहानी। ठीक है, वेरी गुड यार, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। फिर देखिए, अच्छा, हिमाचल प्रदेश फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, हिमाचल प्रदेश में कौन सा एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है? ये आपको मैंने बताया था, जो एडवेंचर राइडर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आपको रास्ता देता है लद्दाख जाने का रास्ता जो है ये देता है। हाँ जी, तो लद्दाख जाने का रास्ता ये देता है, इस दैट मीन्स कि ये रोहतांग पास है। उत्तर ये आ गया रोहतांग पास। और आगे आएंगे, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रोड लिंकिंग श्रीनगर ऑन वन साइड एंड कारगिल एंड ले ऑन द अदर साइड। श्रीनगर ऑन वन साइड एंड कारगिल एंड ले ऑन द अदर साइड, कौन सा? उड़ा दिया आप लोगों ने मस्त एकदम, सारे पासेस एंड एवरी सिंगल थिंग। भाई ये तो जोजिला होता है साहब, इसको हम गेटवे टू लद्दाख भी बोलते हैं। फिर बात करेंगे, डैश पास कनेक्ट उत्तराखंड और तिब्बत में करता है। तो उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करने वाला कौन सा होगा? एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो ये कैसे जाते हैं? या तो हवाई जहाज से जाते हैं, या तो फिर ट्रेन से जाते हैं, या तो फिर शिप से जाते हैं। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो शिप किला हो गया, ये आ गया हमारे पास में, हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश यार, बिल्कुल सही। आगे आएंगे, रिवर सतलज जो है वो कौन से पास से भारत में एंटर करती है? भारत में यहीं से ही रिवर सतलज भी इंटर करती है। क्या बताया था? एसएस, याद आया? एसएस, शिपकिला से सतलज भी इंटर करती है। और ये देखियो, हो गया एसएस। कल का मॉक का सिलेबस आपको टेलीग्राम पे अभी डाल दिया जाएगा, यही सारे सैटरडे तक, आज जितना पढ़ाया जा रहा है आज तक का आएगा, आपको अभी टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। सारी चीज़ें जो भी उसमें पूछी जाएंगी आपसे, ये आपको कल टेलीग्राम, मतलब आज टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा आपके इसमें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ, बॉम्डीला, बॉम्ब कहाँ लगा जाता है? बॉम्डीला पास कहाँ पर है? सो बॉम्डीला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बॉम्डीला इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश में बॉम्डीला पास होता है। और आगे आएंगे, इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ इंडिया। हमने पहाड़ देख लिए, हमने पासेस देख लिए, अब देखते हैं जो खाई होती है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस कड़ी में आएगी आपके पास में गलवान वैली। मैप से ही देखेंगे सब कुछ। देखो, तो ये गलवान वैली है। देखो यहाँ पर क्या सीन है, एक्चुअल में ये बिल्कुल अक्साई चिन्ह में लाई करती है। यहाँ एक्चुअल में एक नदी होती है गलवान रिवर, तो गलवान वैली का नाम ही गलवान रिवर की वजह से पड़ा है। ये नदी तिब्बत में, मतलब ये अक्साई चेन वाले एरिया में ओरिजिनेट होती है और ये लद्दाख को आती है नदी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गलवान वैली। यहीं पर चाइनीज क्लैश भी हुआ था। कहानी क्या है, 1900, क्योंकि 1950 में जब नई सरकार बनी चाइना में, तो उन्होंने बोला कि हमारी हिस्ट्री किताबों में जितना भी एरिया चाइना का लिखा था वो सब हमारा है, तो वो इस एरिया को भी क्लेम करने लगे, तो इस एरिया को क्लेम करने लगे। अब यहां पर बात यही, ये गलवान रिवर तक की आ गए ये लोग। भारत ने फिर इनको पीछे खदेड़ना शुरू किया, लेकिन तब तक क्या 1962 वॉर भी इसीलिए हुआ था। हम 1957 से कह रहे थे पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, लेकिन नहीं जा रहे थे। 1962 वॉर हुआ, फिर उसमें एक अनऑफिशियल बाउंड्री दोनों के बीच में एक एस्टैब्लिश हो गई, लिखित कहीं नहीं है। ये अक्साई चिन का बॉर्डर जो है ये एस्टैब्लिश हो गया यहां पर। अब ये भी कैसे एस्टैब्लिश हुआ, चाइना को जितना एरिया अपना चाहिए था उसने ले लिया। यहां पर चाइना को यहां से लेके इतना ही एरिया चाहिए था, तो उसने तो ले लिया अपना एरिया। तो उसने बोला कि ये यहाँ अक्साई चिन्ह मतलब चीन की सीमा, अक्साई चिन्ह मतलब चीन की सीमा, तो चीन की सीमा यहाँ से शुरू होती है। तो हमने भी उसको मानना पड़ा, बिकॉज वी लॉस्ट द वॉर, हम वॉर हार गए थे, तो हमें भी उसको मानना पड़ा। लेकिन हम यहाँ पर ही प्रोटेक्शन फ्रंट अपना रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कब चाइना ये बोले अरे आज हमने वो एक दूसरी हिस्ट्री किताब निकाली, उसमें देखा कि ये पूरा एरिया हमारे में ही आता था, अब उस पर जा रहे हैं, तो हम यहाँ खड़े रहते हैं, इसको गार्ड करते हैं इस फ्रंट को। अच्छा, फिर क्या होता है, तो यहाँ पर अभी क्लैश हुए थे गलवान वैली में, ठीक है, ये देख लिया। और कहां पर है, एलएसी के पास में सिचुएटेड है ये। और देखो भाई पार्वती वैली कहां पर आती है, तो पार्वती वैली देखो यहां पर कहीं यही कहीं थी, कहां गई मणिकर्णिका हो गया, ये मणिकरण जाने का रास्ता भी होता है ये आपका, हाँ पार्वती नदी। तो अब देखो यहाँ ये आपका पार्वती वैली आती है, बहुत फेमस है पार्वती वैली, जो ट्रैकर्स हैं उनमें तो बहुत ज्यादा फेमस रहती है। आपने नाम सुना होगा तोश, कसौली, आपके अगर कॉलेज में, अगर आप स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे हैं, तो इंडिया में ना ड्रग्स अगर ढूंढने हैं ना तो पहले कॉलेजेस में जाना चाहिए। शायद ये कोई ऐसा कॉलेज होगा जहां पर ये जो वीड है नहीं फूका जाता होगा,
पीपल स्पेशली इन दी हॉस्टल्स, लोग हर ईयर में ना एक ऐसी पार्टी होती है जो कि सबको सप्लाई करने का काम करती है, और ऑलमोस्ट इन एवरी कॉलेज तो हर कोई वो सबको गांजा सप्लाई करने का काम करते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स स्मोक वीड देयर, लोग गांजा फूकते रहते हैं वहाँ पर और अलग लेवल का ट्रांस में आते हैं। उनको लगता है वो नहीं, दे आर बेटर, वो बाकी लोगों से बेटर हो रहे हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति बेटर हो रही है और उसके अलग ही अलग फायदे निकाल लेते हैं। वो अलग लेवल के फायदे, उनसे बात करी गई बोलेंगे अरे उसके अलग लेवल का फायदा होता है भाई, अलग लेवल की ऐसी चीज़ें होती हैं। तो खैर अभी क्या है कि वो आप उनके मुंह से अक्सर आपने सुना होगा कसौल, तोश, मणिकरण। तो मणिकरण जो है वहाँ तो एक बहुत फेमस गुरुद्वारा भी है और बहुत हिंदू रिलीजियस साइट भी है मणिकरण। तो अभी यहाँ पर ये जो है, यहाँ से पार्वती वैली, पार्वती रिवर से जाती है पार्वती वैली। ये देखो ये कसौल आया है, ये कसौल आया, कसौल के आगे पड़ता है मणिकरण पड़ता है यहाँ पर। ये देखो ये तोश पड़ता है यहाँ पर, ये हो गया तोश हो गया। फिर खीर गंगा, आपने नाम सुना होगा, खीर गंगा एक नदी है। तो ये आपका आ जाता है पार्वती वैली इधर वाला। ये जो पार्वती नदी है ना, ये जो वैली बनाती है इसको बोलते हैं पार्वती वैली, समझ गए। तो पार्वती वैली कहाँ पर है? कुल्लू के पास है, हिमाचल प्रदेश में, यही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और आगे आते हैं फिर कुल्लू वैली, ये तो हमने देख लिया, वहीं पर है आपका उत्तराखंड में, ये भी आती है। इसको वैली ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं। कहाँ आ रही है? धौलाधर और पीर पंजल के बीच में। तो ये धौलाधर रेंज आ गई, इसके पहले कौन सी आती है? पीर पंजल रेंज आती है। इसके बाद की मतलब ये वाला जो पूरा रेंज देखो, यहां से आती है, ये ऊपर आता है आपका पीर पंजल रेंज, जम्मू कश्मीर ऊपर आता है ना, ये आता है आपका पीर पंजल रेंज। और इसके बीच में ये आता है आपका लाहौल स्पीति वैली, ये आता है आपका कुल्लू वैली, इसके बीच में तो लाहौल स्पीति, कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली। अब ये आ गई आपकी कुल्लू वैली, कहां पर आ जाएगी? इस जगह पर। ये जो वैली है ना, तो आपका पीर पंजल रेंज के बीच में भी हो गई और धौलाधर के बीच में भी हो गई। कुल्लू और लाहौल स्पीति वैली के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कुल्लू वैली। इसको वैली ऑफ गॉड्स ही बोला जाता है। 7 दिन का दशहरा सेलिब्रेट होता है। बेसिकली ये पहाड़ी एरिया, यहाँ पहाड़ी देवता की बात होती है कि पहाड़ बहुत फेमस है, ये देवता वाला कॉन्सेप्ट कि देवता आते हैं, फिर उनको 7 दिन के लिए लोग बहुत एंजॉय करते हैं। कहें कोई भी पहाड़ी व्यक्ति कहीं भी क्यों ना हो, उन 7 दिन के लिए जरूर से ये लोग अपने घर जाते हैं। रीजन होली के टाइम पर होता है, काफी बड़ा फेस्टिवल माना जाता है ये देवता की ब्लेसिंग सीख करने के लिए। तो हमने देख लिया क्या क्या देखा। अभी वैली कौन सी देखी? गलवान वैली कहाँ है? अक्साई चीन में है। फिर कुल्लू वैली कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती वैली कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू वैली की बात कर ली, किसके किसके बीच में? इसको वैली ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सांगला वैली कहाँ है? ये इस जगह बिल्कुल एंड में आती है, हिमाचल प्रदेश के। ये देखो ये आ गया आपका सांगला वैली, ये यहाँ पर आ गई। दिस इज योर सांगला वैली। सांगला वैली भी आपकी कहां पर आ जाती है? ये भी आती है आपकी, सिर्फ नाम याद रखना है कौन सी वैली कहां पर है। ये आती है आपकी, छोटी सी वैली है ये आती है हिमाचल प्रदेश में। नेलांग वैली कहां पर आ जाएगा? ये उत्तराखंड में आती है नेलांग वैली। कैसे? जहां पर आपका उत्तराखंड में जिस जगह पर गंगोत्री नदी आती है। गंगोत्री कहां से आती है? तो गंगोत्री जो है ये एक जगह का नाम है जहां पर गोमुख है। तो गोमुख से निकलती है जो भागीरथी नदी है, उसके पास वहीं पर एक ग्लेशियर है, उसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है भागीरथी। तो ये इस नदी के पास में जितनी भी वैली है उसको गंगोत्री वैली बोलते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं? नेलांग वैली बोलते हैं। कहाँ आ जाएगा? उत्तराखंड में आ जाएगा नेलांग वैली। गंगोत्री कहाँ है? ये देखो, ये गंगोत्री हो गया। यहाँ पर आपका गोमुख ग्लेशियर होता है, गोमुख। फिर यहां से बात करो, ये देखो ये बंदरपुंज ग्लेशियर यहां पर आता है, ये आ गया। यहां पर आपका हो गया यमुनोत्री आ गया, यहां से यमुना नदी निकलती है। ये देखिए ये बद्रीनाथ आ गया आपका, ये बद्रीनाथ आ गया, ये वैली ऑफ फ्लावर्स आ गया, ये केदारनाथ आ गया, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये आपको खाली नाम याद रख लेना है बस, और ज्यादा इसमें आपको कुछ ऐसा कुछ इसमें ट्रिकी नहीं पूछता, ओनली द नेम इज इंपॉर्टेंट। नेलांग वैली हो गया। न्योरा वैली, न्योरा पूछता है कहां पर है? तो न्योरा आ जाएगा आपका, दिस इज इन वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग के पास में। दार्जिलिंग कहां पड़ता है? दार्जिलिंग एकदम नॉर्थ में आता है। ये देखो न्योरा वैली नेशनल पार्क, इसके बाद में देखिए भूटान है। दार्जिलिंग एकदम नॉर्थ में, वेस्ट बंगाल। अच्छा ध्यान रखना जरा, ये देखो यहां पर खत्म हो रहा है वेस्ट बंगाल और ऊपर सिक्किम शुरू हो रहा है। तो इसके नॉर्थ में आता है एकदम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के पास आता है आपका ये न्योरा वैली। तो न्योरा कहाँ आएगा? वेस्ट बंगाल। नेलांग कहाँ पर आएगा? इसके पास में, गंगोत्री के पास में, हाँ उत्तराखंड में हो जाएगा नेलांग वैली। बस और एक और होगी तो होगी चुम्बी वैली हो गया, ये भूटान में, ये तो चलो ठीक है। चुम्बी वैली अब कैसे याद रखोगे? मैंने इसको ऐसे याद करा था,
चुम्बी वैली एग्जाम में काफी पूछता है, क्यों? क्योंकि डोकलाम इसी एरिया में था, डोकलाम में अभी विवाद हुआ था। तो चुम्बी वैली सिक्किम में, क्योंकि देखो सिक्किम जो है भारत का सबसे एकदम गगनचुंबी स्टेट है। गगनचुंबी मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सबसे ऊंचा स्टेट की बात करेंगे तो वो सिक्किम है। तो चुम्बी वैली गगनचुंबी एरिया में, तो गगनचुंबी मतलब ऊंचा एरिया, तो चुम्बी वैली आ गई सिक्किम में हो गई। यहीं पर डोकलाम भी आ गया था। यहाँ पर डोकलाम में क्या है, डोकलाम में भी सीमा विवाद हुआ था, जहां पर इंडियन आर्मी के साथ में चाइनीज सोल्जर्स का फेस ऑफ हुआ था। कारण क्या है इसका? वो ये कहते हैं कि भाई हमारा उनके भाई हिस्टोरिकल मैप्स, वो ये कहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल मैप हमारा है, और वो जो एरिया कहते हैं कि हमारा, वो इंडिया में लाई करता है। तो वो लैंड असर्टिवनेस जो है उनकी, इसके लिए वो बार बार यहां पर फेस ऑफ होते रहते हैं। फेमस फेस ऑफ अभी 2019 में हुआ था, डोकलाम विवाद जिसको बोला गया था। मारपीट हो गई थी काफी ज्यादा। ये चुम्बी वैली हो गई आपकी। फिर आपका युमथांग वैली हो गई, कहां? सिक्किम में हो गई। ठीक, बस मैंने इतनी तो मैंने डाली भी नहीं थी, कहां से आ गई? हाँ ठीक है। जूकू वैली आ गई मणिपुर में। इसके लिए यार कुछ शॉर्टकट आपको देना पड़ेगा। जूकू वैली मणिपुर, साइलेंट वैली केरला में हो, ये तो चलो ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, ये आपका नीलगिरी में पड़ता है, ये आपका नीलगिरी माउंटेन्स के ऊपर पड़ता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली आ जाएगा यहाँ पर। जूकू कहाँ आ गया? जूकू आ गया मणिपुर। इसके लिए कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी। वैलीज में तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, खाली ये पूछता है कि बताओ कहाँ पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो वैलीज में इतना ही इंपॉर्टेंट होता है किस जगह पर है। इसके लिए देखते हैं अगले टर्न तक कुछ ना कुछ इसके लिए बनाते हैं। आपसे सवाल दिखा देते हैं पहले कैसे पूछा जाता है। देखो, और न्यूज में होती है कि कई बार आग वाग लग जाती है। अब आग में क्यों होता है, कारण क्या है, इसमें आग बढ़ क्यों जाती है? जूकू वैली एक्चुअल में नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे। अब जब फॉरेस्ट फायर होता है तो दोनों का होता है, नहीं ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। मैंने करंट अफेयर्स में भी एक दो बार पढ़ाया है, लास्ट ईयर भी आग लगी थी यहाँ पर। तो इस चीज को लेकर इन दोनों में विवाद होता रहता है, नहीं ये आपके ज्यूरिसडिक्शन में, नहीं है हमारे ज्यूरिसडिक्शन में। तो आग फैलती रहती है, फॉरेस्ट फायर यहाँ पर काफी ज्यादा फैल जाती है। और अभी इसको क्या किया गया है, प्लास्टिक 2019 में प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर करा गया था। तभी इसको 2020 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछा था, क्योंकि न्यूज में आया हुआ था। साइलेंट वैली ये तो चलो फेमस है यार, ये आपका नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये आपका नीलगिरी हिल्स में ही लाई करता है। ये युमथांग नाम से पता चल रहा है सिक्किम है, ठीक, काफी इसका अच्छा इनफैक्ट युमथांग का मतलब ही होता है फ्लावर। लोकल लैंग्वेज में युमथांग का मतलब ही होता है फ्लावर। तो ये फ्लावर वैली हो गई यहाँ पर सिक्किम का स्टेट फ्लावर भी यहीं पाया जाता है, युमथांग हो गया। और चुम्बी आपने देख लिया, सिक्किम में होता है, गगन चुम्बी से हम याद रखेंगे इसको। न्योरा बस दो है, न्योरा और नेलांग। उधर न्योरा आ जाएगा आपका इधर दार्जिलिंग में, और नेलांग देखो ऐसे याद रख सकते हो यार। न्योरा चाय पी करके नया सा लगता है, चाय पी के। दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है, थोड़ा और स्पेसिफिक चाहिए होगा। न्योरा दार्जिलिंग, कुछ याद कुछ देखते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया सा। नेलांग आपका गंगोत्री नेशनल पार्क वाला एरिया हो गया, तो गंगोत्री वैली वाला हो गया। दैट्स इट, इतना ही है। सवाल देखो कैसे आता है तो एक अच्छा आइडिया पता चलेगा। अरे सवाल नहीं है इसके, चलिए आपको अगली बार में कराता हूँ, इसके सवाल भी कराता हूँ। एक काम करना, इससे सवाल आप ना ई बुक से करिएगा। जिनके पास भी ई बुक्स है ना, प्लीज मेक श्योर आप ई बुक से आज जितना भी पढ़ाया गया, अब आपके माउंटेन खत्म, वैली खत्म, पास खत्म, नॉर्थ इंडिया का सब खत्म हो गया आपका। माउंटेन, वैली, पास, ये सारी चीजें आपकी ओवर हो चुकी है नॉर्थ इंडिया की। अब आपकी आती हैं जो भी आएंगे, अब साउथ इंडिया के माउंटेन्स हम लोग अगली क्लास में करके माउंटेन्स पूरा खत्म है। अच्छा इसको देख लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मारखा वैली, न्यूब्रा वैली। अब इसको कैसे याद करोगे? लद्दाख में चाइनीज सोल्जर आते रहते हैं, तो पहले वहां के लोग जो होते हैं वो क्या करते थे, मार खा जाते थे। लेकिन अब जब से इंडियन आर्मी गई है तो वहां उन्होंने बोला ना, नो ब्रो अब मार नहीं खाएंगे। पहले चाइना वाले लोग लद्दाख में आप जानते हैं अटैक करते रहते हैं, अक्साई चीन एरिया भी वही है, तो चाइना वाले अटैक करते रहते थे, तो वहां के लोग मार खा जाते थे, तो मारखा वैली वही है। लेकिन अब जब इंडियन आर्मी वहां पहुंच गई तो उन्होंने बोला नो ब्रो अब मार नहीं खाएंगे, तो मारखा वैली भी वही हो गई, तो नो ब्रो और मारखा लद्दाख हो गया। हिमाचल प्रदेश में मलाना वैली में, इसको लिटिल ग्रीस भी बोलते हैं, ये बहुत फेमस है यहाँ पर। एक काइंड ऑफ जो इंडिया में काफी ज्यादा नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट इसके पीछे पड़ा रहता है, मलाना क्रीम एक करके ऐसा एक वहां से, मतलब सबसे ज्यादा फेमस जगह है ये। किस चीज के लिए? वीड के लिए बहुत फेमस है। गांजा जो होता है, काफी हाई क्वालिटी गांजा यहाँ पर अवेलेबल होता है मलाना में। तो ये नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए दम कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तस्करी बहुत ज्यादा होती है मलाना में इसकी। तो ये लिटिल ग्रीस बोला जाता है इसको। स्पीति वैली बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, शांत जगह है। किन्नौर वैली ये भी हिमाचल में है, किन्नौर के सेब बहुत फेमस है। ये शिमला से थोड़ा सा ऊपर है किन्नौर वैली, यहां से सेब बहुत फेमस है, किन्नौर के सेब। फिर हिमाचल, तो ये चलो मलाना, स्पीति, किन्नौर, ये आसान है, याद हो जाएगा। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स आता है, ये तो आप जानते हैं, नेशनल पार्क भी है। और एक जौहर वैली है, ये याद रखना पड़ेगा। यहां अक्सर ना लोग जम्मू कश्मीर बोल देते हैं जौहर को, तो जौहर वैली उत्तराखंड का हो जाएगा। उसके बाद में क्या, नागालैंड का जूकू वैली, ये तो हमने देखा जहां पर आग वगैरह लगने लगती रहती है। दैट्स इट। अच्छा
हाँ, ई बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ई बुक में ऐसा होता है कि जैसे आपको मान लो ज्योग्राफी है, तो अब ज्योग्राफी में माउंटेन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5 साल में, जितने भी एग्जाम एसएससी के ऊपर हैं, उन सबके एक जगह पर कंपाइल करे हुए हैं। तो आपने जैसे माउंटेन पढ़ा, फिर आपने जितने तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते थे वो सारे तरीके से कर लिए। फिर पासेस के जितने पिछले 5 साल में आए होते हैं, एसएससी, स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सब में, तो वो आपने एक जगह पर कर लिए, वो होता है ई बुक में। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो काफी गगनचुंबी कॉन्फिडेंस हो जाता है। ई बुक आपको यहीं पर ही मिलेगी, वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, मतलब ऐप और वेबसाइट दोनों में मिलेगी। बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जाओगे, ये ई बुक वेबसाइट पर यहाँ पर मिलेगी, ये ई बुक्स पे आए, और ये वाली है, ये ई बुक है, इसमें ही सारी चीजें रहती हैं इसमें, ठीक है। हाँ, इसी में आपको सारी स्टैटिक जीके से लेकर सारी चीजें, सारी ई बुक इसी में मिल जाएगी, ठीक। वो ऐप पे भी मिल जाएगी आपको। हाउ टू यूज ई बुक बताता हूं। धीरज, आपका सवाल है हाउ टू यूज ई बुक। देखो अभी क्या करेंगे, हाँ देखो एक काम करेंगे, ई बुक में कहानी ये होती है कि आप इस पे, जैसे मान लो क्या हुआ, हमने कल्चरल डांस फॉर एग्जांपल, आपने स्टैटिक जीके की क्लास करी। अब इसमें पहले होता क्या है ये समझो, इस ई बुक में क्या है पहले ऐसा समझो। यहां पर लगभग 25,000 क्वेश्चन है, मतलब दिस इज द ओनली क्वेश्चन बैंक दैट यू मे नीड। अगर इतने क्वेश्चन कर लेगा तो मतलब समझ रहे हो ना, 25,000 क्वेश्चन से भी ज्यादा, मुझे लगता है शायद 30,000 के आसपास होंगे खाली स्टैटिक जीके के। 1200 तो खाली 1200 नहीं, 4,000 या 3,000 तो खाली स्टैटिक जीके के। क्यों इतने सवाल आए हुए, उनका कैटेगराइजेशन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कल्चरल, आपने कल्चरल क्लासिकल डांस आपने सीख लिया, आपने क्लासिकल डांस हमने आपको पढ़ा दिया। अब क्या करना है, क्लासिकल डांस को आपको जाना है, इसमें स्टैटिक जीके की भी ई बुक है। स्टैटिक जीके की ई बुक में क्लासिकल डांस खोलना है, और क्लासिकल डांस को आपको पूरे तरीके से क्या करने का है, क्लासिकल डांस को आपको क्या करना है, आपको इसको पिछले 5 इसमें टॉपिक खोलना है क्लासिकल डांस। अब पिछले उसमें कंपाइलेशन, एसएससी सीपीओ में आज तक पिछले 5 साल में जितने भी क्लासिकल डांस आए वो सारे, फिर सीजीएल में जितने भी आए, फिर सीएचएसएल में जितने भी आए, फिर एमटीएस में जितने भी आए, ऐसे करके हैं। तो एग्जामिनर चाहे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ देना, आप उसको, आपको आती होगी वो चीज, बस ये है इसमें, ठीक है। अभिषेक वो आपको बनाने होंगे नोट्स कंबाइंड, अगर मैं तो डेली जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे देता जाऊंगा। ऑलरेडी बता दिया पीआली, एलओसी और एलएसी में। एलओसी पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं, एलएसी चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं, ठीक। जितने हो सारे क्वेश्चन कर दो, ठीक है, जितने हो सारे क्वेश्चन कर दो, क्लियर। और कुछ क्यों सभ्यता वेडनेसडे थी तो हो गया। ई बुक हिंदी में भी है, आप सुनो, जिनको हिंदी में एक्सेस ना हो पा रहा हो आप लोग क्या करो, ई बुक हिंदी में भी है, सामने दिखा देता हूं यार, तो ये देखो, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, इंग्लिश, मैथ्स। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने स्टैटिक जीके खोल दिया मैंने, अब जरा आप यहां पर देखो, ये इंग्लिश में, देखिए ये इंग्लिश में हो गया, ये पूरा इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, तो हिंदी यहां पर, ये पूरा हिंदी में है, अब खुलेगा नहीं अभी, तो यहां पर क्या है, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, ठीक। अगर हिंदी ना दिखा रहा हूं तो क्या करो, उसको रिफ्रेश ऐसे करो, बताता हूं क्या करो। अगर हिंदी ना दिखा रहा हो तो उसको क्या करिए, अपना कैशे मेमोरी क्लियर कर लीजिए, दिखा लेगा। नेट पे सर्च कर लेना हाउ टू क्लियर कैशे ऑफ एप्लीकेशन, तो हर ऐप को कैशे क्लियर करने का एक ही तरीका होता है, तो वो कर दीजिए, दिखने लगेगा। रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है ऋषभ? ओके जी, देखो रिवीजन का बेस्ट तरीका ये है कि हमेशा पेज नंबर 1 से रिवीजन करिए, हमेशा पेज 1 से लेके जितना भी कवर कराया गया उसको रिवीजन करिए, और कोशिश करिए कि हर सब्जेक्ट को हफ्ते में एक दिन पेज 1 से लेके पेज n तक की, मतलब लास्ट पेज तक की पूरा पढ़े। हालांकि इस बैच की पहली क्लास जो थी उसमें मैंने बताया था पूरा कि कैसे रिविजन करते हैं, सारी चीजें बताई थी, ठीक है। चलो हाँ सही है, वो स्मृतिकाना चक्रवर्ती, आपका डाउट है अफ्रीका में जो नया रिफ्ट बन रहा है ना, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट बोलते हैं उसको, वो नया रिफ्ट बन रहा है, उसमें नया ओशन का नया सी बन सकता है उसमें, मतलब उसमें नया ओशन का यार, वो जो अरेबियन सी का पानी है वहीं जाके भर जाएगा जाकर के, बस तो वो एक नया सी का नाम पड़ जाएगा उसका, ये है, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा संतोष, अगर ऐसा है तो अभी देख लूंगा इसको, ठीक है। सर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक K2 गॉडविन ऑस्टिन है या कंचनजंगा? वेल वंदना आपको इसका रीजन बता रहा था, देखो क्या होता है, K2 हमारे पास नहीं है, हम कह रहे हैं कि वो एरिया हमारा है लेकिन हमारे हाथ में नहीं है।
और कंचनजंगा पूरा हमारे हाथ में है। तो अगर K2 और कंचनजंगा दोनों ऑप्शन कहीं पर भी होंगे तो हम K2 को ही आंसर करेंगे, लेकिन आइडियली वो हमारे साथ में हमारे पास में एग्जैक्टली नहीं है। तो पूरी तरीके से जो हमारे पास है, जिस हाईएस्ट पीक के ऊपर हम चढ़ भी सकते हैं, वो कंचनजंगा ही है। ठीक है, चलो बाय करें। सर ग्लेशियर लेक कैसे बनता है? सिक्किम रीसेंट फ्लड का रीजन जो था वो जब हम लोग उस पर पढ़ेंगे ना, जब हम लोग लेक्स और ग्लेशियर्स पर चढ़ेंगे ना, तब आपको बताएंगे, वो तब आप बेहतर समझ पाओगे, वो फिर फिजियोग्राफी का पार्ट आ जाएगा। टेस्ट सुबह 10 बजे होगा, कल सुबह 10 बजे टेस्ट होगा। ठीक है, सभी लोग आराम से टेस्ट दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग, उसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा टेस्ट का सिलेबस क्या है, जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई है वही सब है। अमन SRB, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी पे ही आपको पूरा जो टेस्ट का ज्ञान है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय करें। अभी MTS का एग्जाम कब होगा? ये तो डेट मुझे अभी तो नहीं कह सकते हिमांशु, उसी पे देखिए क्या दिखा क्या रहा है अभी। नहीं, गोपिका सुबह 10 बजे से लेकर के ऐसा रहेगा, 10 बजे से लेकर 4 कुछ टाइम तक होगा, वो ओपन रहेगा, और रिजल्ट उसका फिर 6 बजे आएगा, ऐसे करके है। ठीक, जगदीप जब रिवर्स पे चलेंगे ना तो बताएंगे माही रिवर कैसे क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। वो एक बार ऐसा ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है, तो वो 2 बार क्रॉस करती है। मैप में दिखाएंगे सामने, वो चीज़ हम मैप में समझाते हैं, उस चीज़ को रिवर्स में बताते हैं। ठीक है सर, IBSCIO के GS सेक्शन के लिए 6 से 10 तक की NCERT से काम चल जाएगा क्या सर? वेल ऋषभ, इतना समय नहीं है लेकिन ये लगाने के लिए, समझो 6 से 10 तक की NCERT 4 साल की NCERT 2 महीने में कैसे पढ़ सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना? काम चल जाएगा लेकिन पॉसिबल नहीं है। चलो बस बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले पे। हाँ, थैंक यू।